दोस्तों, पिछली कक्षा में अधिगम उपलब्धियों के बारे में हमने देखा था और यह भी देखा कि अधिगम उपलब्धि विजिबल और मेजरेबल होनी चाहिए। पाठ के पढ़ने से जिस पाठ्यचर्या उद्देश्य की हमें कामना है, उस पाठ्यचर्या उद्देश्य की प्राप्ति और उसका मूल्यांकन अधिगम उपलब्धियों के आधार पर होता है। और कक्षा में जब हम पाठ सिखाने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान देने की बातें हैं। हमारी कक्षा प्रासंगिक होनी चाहिए। जो हम सिखा रहे हैं पाठ संबंधी हो अर्थात विषय संबंधी हो या भाषा संबंधी, दोनों हम सिखाते हैं। भाषा संबंधी बात भी होती हैं और विषय संबंधी बात भी होती हैं। वो विषय प्रासंगिक होना चाहिए। विषय को पढ़ने से छात्र की जिस उपलब्धियों की कामना हमारे अंदर है, वो छात्र के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। और कक्षा में पाठ सिखाने के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अध्यापक कर रहे हैं, वे सारे के सारे कार्य पाठ के अनुरूप होना चाहिए। पाठ से विचलित नहीं होना चाहिए। पाठ के अनुरूप हो, छात्र के जीवन में वो उपयोगी हो और जिस शेषी की प्राप्ति छात्र को मिलती है, वो शेषी जमाने के अनुरूप होनी चाहिए। समाज में उतरकर एक अच्छा नागरिक बनकर उसे जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान देने की बातें हैं। और तीसरा विषय है जिसे हम कहते हैं प्रासंगिकता। तो जब हम पाठ योजना, जब हम कालांश योजना तैयार करते हैं, वार्षिक आयोजन जब हम तैयार करते हैं, अर्धवार्षिक योजना जब हम तैयार करते हैं, जब हम इक्का योजना तैयार करते हैं, जब हम कालांश योजना तैयार करते हैं, तब तो ध्यान देने की बात है कि एक अधिगम उपलब्धि जो पहले बताया, अब जो बताया कि प्रासंगिकता। और तीसरा विषय है आशय एवं अवधारणा। हर पाठ किसी न किसी आशय को लेकर हमारे सामने आता है। उदाहरण के लिए खेती एक आशय है, व्यापार एक आशय है, दुश्मनी एक आशय है, प्यार एक आशय है। कोई न कोई आशय पाठ में होगा ही। उस पाठ से, उस आशय से अवधारणा मिलनी चाहिए। और अवधारणा क्या हो सकती है? उदाहरण के लिए खेती एक आशय है, जिससे जो अवधारणा मिलती है, खेती से धान मिलता है, व्यापार से पैसा मिलता है, दुश्मनी से आपत्ति होती है। यह अवधारणा है।
तो निर्दिष्ट आशय और एक अवधारणा को लेकर ही पाठ हमारे सामने आता है। तो इन तीनों बातों पर क्या क्या, अधिगम उपलब्धियां, अधिगम उपलब्धि देखने लायक होना चाहिए और मेजरेबल होना भी चाहिए, विजिबल एंड मेजरेबल होना चाहिए, होनी चाहिए अधिगम उपलब्धियां। और दूसरी बात प्रासंगिकता के बारे में बताया, जिससे छात्र के जीवन में कोई उपयोग हो। और तीसरी बात हमने बताया कि आशय एवं अवधारणा के बारे में, और बाकी विषय के बारे में एक पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक कालांश योजना तैयार करते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में पहले 3 तो हमने बताया, बाकी अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।